तो प्रधानमंत्री यहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो आपको दिख रहा है मेरी दाहिनी तरफ, वहां पर ध्यान लगाने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर बड़ी खबर ये आ रही है कि डीएमके के कलेक्टर के सामने अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान की इजाजत न दी जाए। डीएमके की मांग है कि जिला कलेक्टर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दें। सीपीएम ने सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम का कोई प्रसारण नहीं होना चाहिए। कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं, पहली बार तो देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सनातन पर न सिर्फ पूर्ण विश्वास जताया बल्कि खुलकर उसका पालन भी किया। ये तो वही लोग हैं ना जो सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। ये लोग बोलते रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं और देश को श्रेष्ठ और देश को आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं। मोदी जी का पॉकेट तो आज तक के लोगों ने दिखा नहीं पाया, परिवार दिखा नहीं पाया, तो बोलेंगे क्या? इसी तरह बोलते रहे। ध्यान करने जा रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? तो पहले भी गए हुए हैं, केदारनाथ गए हुए हैं। हाँ, वो धार्मिक चीजों से जुड़े रहते हैं, अपने धर्म के प्रति पूरी सच्ची निष्ठा दिखाते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? प्रमोद माधवन मेरे सहयोगी कन्याकुमारी से यहीं से जुड़ रहे हैं और साथ में हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको हम बताएं कि कन्याकुमारी में जिन होटलों को सीधा व्यू है विवेकानंद रॉक का, उन कमरों में खास हिदायत दी गई है कि कोई मोबाइल से भी तस्वीरें नहीं ले सकता है। यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है वो भी पूरी कड़ाई बरते हुए है कि मीडिया को भी उन इलाकों में नहीं, या फिर आप जाकर उसके नजदीक आप शूट करने के प्रयास न करें। बहरहाल इस सब के बीच हिमांशु, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय इसे ले रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आएंगे तो वो तस्वीरें आएंगी ही। पिछली बार भी हमने 2019 में देखा था कि केदारनाथ की तस्वीरों पर भी काफी हंगामा मचा था। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि जो टेलीकास्ट है वो ना हो, उनसे जुड़ी हुई कोई जब वो ध्यान कर रहे हो तो कोई इस तरीके के वीडियोज या फोटोज जो है वो बाहर ना आए जिससे कि इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो ना सिर्फ 24 में गए, 19 में भी उन्होंने इसी तरीके से ध्यान किया था चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजों से पहले। तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और एक और चीज श्वेता, आप कह रही थी कि पहले चरण में जो है दक्षिण के चुनाव हो गए थे, तो पहले चरण के चुनाव दक्षिण से शुरू हुए, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस चुनाव के जो प्रचार है आज शाम 5 बजे जब थम जाएगा तो केंद्र भी जो है वो दक्षिणी ही बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रॉक मेमोरियल के अंदर जो है वो ध्यान
करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। विवेकानंद ने जो है वो विकसित भारत का सपना यही देखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कैंपेन में एक चीज कहा है कि भारत जो है जब अपना आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए। ये उनकी अगर तीसरी बार सरकार आती है तो उनकी सरकार का लक्ष्य ये होगा कि 2047 में भारत को कैसे जो है वो एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जिस जगह विवेकानंद ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने जा रहे हैं चुनाव के नतीजों से पहले। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है दक्षिण के लिए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं है और इसीलिए राजनीति भी काफी होगी ही।